हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 125 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 5 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 3 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक यूनिट 4 लिटिल बाय लिटिल पोएम से लिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, ग्रो एंड ब्लूम वेल। प्यारे बच्चों, ग्रो करो यानी कि बढ़ो और ब्लूम यानी कि खिलो। इवन द बिगेस्ट ट्री बिगिंस लाइफ एज अ टाइनी सीड। बच्चों, एक बड़ा पेड़ भी अपने जीवन की शुरुआत एक छोटे से बीज से करता है। डू यू वॉन्ट टू नो हाउ? क्या आप जानना चाहते हैं कैसे? रीड अबाउट द टाइनी एकॉर्न दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग इन टू अ बुशी ग्रीन ओक ट्री फ्रॉम योर वेरी ओन बुक मैरीगोल्ड। तो उसके लिए आपको एक टाइनी एकॉर्न के बारे में पढ़ना होगा जो कि ग्रो कर रहा है एक बहुत बड़े ओक ट्री के रूप में, और ये आपको मिलेगा आपकी पोएम लिटिल बाय लिटिल से, जिसे कि आपकी मैरीगोल्ड की बुक में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस पोएम को पढ़ते हैं। यूनिट 3, इवन द बिगेस्ट ट्रीज बिगिन लाइफ एज टाइनी सीड्स। बच्चों, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो भी अपनी लाइफ यानी कि अपना जीवन एक छोटे से बीज से शुरू करते हैं। रीड अबाउट हाउ द लिटिल एकॉर्न ग्रीव बिग। तो आइए पढ़ते हैं कि कैसे एक छोटा सा एकॉर्न बड़ा हो जाता है। बच्चों, एकॉर्न क्या होता है? ओक ट्री का जो बीज होता है उसको हम एकॉर्न कहते हैं, ठीक है। लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेड एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉजी बेड। बच्चों, एकॉर्न बता रहा है कि वो धीरे धीरे अपने मोजी बेड में सैंक यानी कि डूबता जाता है। मौजी क्या होता है? काईदार, और उस एकॉर्न का बेड क्या है? मिट्टी, ठीक है। तो धीरे धीरे वो उसके अंदर जाते जाता है। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। मैं रोज क्या कर रहा हूँ? इम्प्रूव कर रहा हूँ यानी कि अपने अंदर सुधार ला रहा हूँ। हिडन डीप इन दी अर्थ अवे, और मैं कहीं अर्थ में एकदम डीप, हिडन का मतलब छुपा हुआ हूँ, ठीक है। तो बहुत गहराई में मैं छुपा हुआ हूँ। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रीव, लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू। तो रोज धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और धीरे धीरे वो क्या कर रहा है? ड्यू यानी कि पानी की बूंदों को पी रहा है। सिप्ड का मतलब पीना, ओके। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट। तो अब एकॉर्न बता रहा है कि किस तरह से डाउनवर्ड, डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ, उसकी थ्रेड लाइक रूट, थ्रेड क्या होता है? धागा। तो बिल्कुल धागे की तरह एकदम पतली पतली रूट निकलनी शुरू होती है, रूट यानी कि जड़ें, और ऊपर की तरफ उसकी जो टाइनी सी शूट है यानी छोटी सी शूट है वो निकलनी स्टार्ट होती है। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर। और इस तरह से दिन बीतते जाते हैं और साल बीतते जाते हैं और उसके बाद उसमें लीव्स अपीयर, अपीयर का मतलब दिखने लगती हैं, लीव्स मतलब पत्तियाँ। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड। और जो उसकी स्लेंडर ब्रांचेस हैं, स्लेंडर मतलब पतली पतली, ठीक है, और ब्रांचेस मतलब शाखाएं। तो जो उसकी पतली पतली शाखाएं हैं वो स्प्रेड होने लगती हैं, मतलब कि फैलने लगती हैं दूर दूर तक। टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड। और वो तब तक फैलती रहती हैं जब तक कि वो पूरा का पूरा एक ओक ट्री नहीं बन जाता। माइटी क्या होता है? शक्तिशाली। तो जब तक वो एकदम शक्तिशाली ओक ट्री नहीं बन जाता तब तक वो फैलती रहती हैं, और इस तरह से जो ओक ट्री है वो फॉरेस्ट का प्राइड यानी कि गर्व बन जाता है। बच्चों, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से एक लिटिल एकॉर्न एक ओक ट्री बन जाता है। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय ऑब्जर्विंग द पिक्चर गिवन बिलो कैन यू नाउ अरेंज द स्टेप्स ऑफ हाउ अ प्लांट ग्रोज। आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं तो आपको उन पिक्चर्स को देखना है, ऑब्जर्व करना है और उसके बाद कुछ स्टेप्स को आपको अरेंज करना है कि किस तरह से प्लांट ग्रो करता है। आइए देखते हैं। नंबर 1 पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर सीड को सॉइल में प्लांट किया जा रहा है, ठीक है। नंबर 2 पर क्या हो रहा है? उस सीड में पानी डाला जा रहा है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा पौधा बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है और उसके बाद वो छोटा सा पौधा बढ़कर थोड़ा बड़ा हो गया है। और उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद आप देख रहे होंगे कि वो थोड़ा सा और बढ़ गया है और उसमें लीव्स और जो फ्लावर्स हैं वो अच्छे से दिखने लगे हैं।
अब आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको उन्हें एकदम करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, अ न्यू प्लांट कम्स आउट। सेकेंड है, वाटर द प्लांट एंड कीप इट इन सनलाइट। थर्ड है, प्लांट अ सीड इन अ पॉट। फोर्थ है, लीव्स एंड फ्लावर्स अपीयर ऑन द प्लांट। एंड फिफ्थ है, अ न्यू प्लांट स्टार्ट्स टू ग्रो। तो बताइए कि नंबर 1 पर कौन सा स्टेप होना चाहिए? बिल्कुल सही, नंबर 1 पर होगा ये वाला स्टेप, प्लांट अ सीड इन अ पॉट। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीड को प्लांट करेंगे एक पॉट में, एक गमले में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा वाटर द प्लांट एंड कीप इट इन सनलाइट। हम प्लांट को क्या करेंगे, वाटर करेंगे बिल्कुल ऐसे, और उसको सनलाइट में रखेंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अ न्यू प्लांट कम्स आउट, एक नया जो पौधा है वो बाहर आएगा, बिल्कुल ऐसे, ओके। उसके बाद अ न्यू प्लांट स्टार्ट्स टू ग्रो, वो जो पौधा है वो ग्रो करना यानी कि बढ़ना स्टार्ट करेगा। और लास्ट में क्या होगा, लीव्स एंड फ्लावर्स अपीयर ऑन द प्लांट, बिल्कुल इस तरह से प्लांट पर जो लीव्स और फ्लावर्स हैं वो दिखने लगेंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव कलर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इन द प्रीवियस वर्कशीट। बच्चों, आपने इससे पहले वाली वर्कशीट में प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को कलर किया था। Now can you mention the word that describes the part of a plant in each of the sentences given below? अब आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो क्या आप इन सेंटेंसेस को पढ़कर बता सकते हैं कि यहाँ पर प्लांट के कौन से पार्ट की बात हो रही है? आइए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, आई ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। मैं ग्रो होकर एक न्यू प्लांट बनता हूँ। तो बताइए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है सीड की, SEED, सीड यानी कि बीज। तो जैसा अभी हमने देखा था कि किस तरह से एक सीड ग्रो होकर एक न्यू प्लांट बनता है। नेक्स्ट देखिए, आई एम ग्रीन इन कलर एंड मेक फूड फॉर प्लांट्स। तो मैं कलर में कैसा हूँ? ग्रीन यानी कि हरा हूँ, और मैं क्या करता हूँ? मैं प्लांट के लिए फूड बनाता हूँ, भोजन बनाता हूँ। तो बताइए कि मैं कौन हूँ? बिल्कुल सही, यहाँ पर बात हो रही है लीफ की यानी कि पत्ती की, LEAF। लीफ क्या करती है? प्लांट के लिए फूड बनाती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, लीव्स एंड फ्लावर्स ग्रो ऑन मी। जो लीव्स यानी पत्तियाँ हैं और जो फ्लावर्स यानी कि जो फूल हैं वो मुझ पर ग्रो होते हैं। तो बताइए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है ब्रांच की, BRANCH, ब्रांच। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग पिक्चर टेल्स अ लॉट अबाउट व्हाट ट्रीज गिव्स अस। बच्चों, ये पिक्चर हमें बता रही है कि जो पेड़ होते हैं वो हमें कितना कुछ देते हैं। ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली एंड राइट अबाउट द सेम इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। तो आपको इस इमेज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, और जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं उन्हें आपको इस स्पेस में लिखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि ये क्या है? मेडिसन। तो ट्रीज़ हमें देते हैं मेडिसन यानी कि दवाइयाँ। तो आप यहाँ लिख देंगे मेडिसन, ठीक है। इसके अलावा फ्लावर्स, तो आप यहाँ लिख देंगे फ्लावर्स यानी कि फूल। और क्या देते हैं ट्रीज़ हमें? फ्रूट्स। तो आप यहाँ लिख देंगे फ्रूट्स। और क्या देते हैं? और क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो आप यहाँ लिख देंगे ऑक्सीजन। इसके अलावा जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत सारे बर्ड्स को और एनिमल्स को शेल्टर भी देते हैं, यानी कि उनके लिए होम भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जो बर्ड्स होती हैं वो ट्रीज़ पर अपने नेस्ट बनाती हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं होम फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है। कुछ एनिमल्स भी होते हैं ना जो ट्रीज़ पे रहते हैं, जैसे कि मंकी हो गया, है ना बच्चों। तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।